डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस में अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट टाइप इज़ स्मॉल टाइप। स्मॉल टाइप या छोटी जो किस्म है, इस वजह से इसको कहते हैं, ये किसी ग्रामर में आपको ये नाम नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसका नाम इसलिए स्मॉल टाइप रखा है कि इस तरह के जो सवालात होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू लाइक म्यूज़िक? क्या आप म्यूज़िक पसंद करते हैं? इफ़ यू लाइक म्यूज़िक यू विल से येस, एंड इफ़ यू डोंट लाइक म्यूज़िक यू विल से नो। इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल टाइप क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनका जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ये क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं। लार्ज टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो टाइप है जिसका जवाब हम येस या नो में नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच म्यूज़िक डू यू लाइक? यहाँ पे है कि आप किस किस्म का म्यूज़िक पसंद करते हैं। यहाँ पे आप जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि आपको बाकायदा एक स्टेटमेंट देना पड़ती है कि विच म्यूज़िक डू यू लाइक, कि आप किस किस्म का म्यूज़िक, यानी व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, कि किस किस्म का जो म्यूज़िक है वो आप पसंद करते हैं। तो जिस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हम जवाब यस या नो में ना दे सकें, उनको हम लार्ज टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, और ये ज़्यादातर WH टाइप भी कहलाते हैं, क्योंकि ये ऐसे तमाम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हेन, वाई, वेयर, विच। तो ये तमाम ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि WH से स्टार्ट होते हैं। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनको जब डायरेक्ट में हैं तो उनको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या रूल्स हमें अपनाने पड़ते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूज़िक? उसने मुझसे कहा कि क्या आप म्यूज़िक पसंद करते हैं। मैंने इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब चेंज किया तो इस तरह किया, ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड म्यूज़िक। अब मैंने इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज किया, क्या रूल्स इस्तेमाल किए, ये डिस्कस करते हैं। अब किया क्या है कि जो डायरेक्ट नरेशंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है उसको मैंने आस्क्ड में चेंज किया है, क्योंकि सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू आस्क्ड। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया गया। सेकंड रूल जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वो है टू चेंज दी स्मॉल क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इफ़ और वेदर इज़ यूज्ड आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास। यानी जो स्मॉल टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए, जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, यानी इफ़ लगा देते हैं या वेदर लगाते हैं, और इनका मतलब होता है एडमिटिंग, ग्रांटिंग, सपोजिंग। इफ़ उर्दू में जिसको अगर कहते हैं, लेकिन वेदर को जो है वो उर्दू में खा या आया के कहते हैं। तो ये ग्रांटिंग, एडमिटिंग, जो सपोजिंग है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके ये मीनिंग देते हैं। तो ऊपर देखें क्या किया गया है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाया गया है। हम इफ़ की जगह पे वेदर भी लगा सकते थे। इफ़ इसलिए लगाया गया है कि ज़रा ये शॉर्ट वर्ड है और इसके स्पेलिंग याद करना आपके लिए आसान होंगे, इसलिए इफ़ अगर आप लगा देंगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे वेदर, जिसका मतलब आया के या खा होता है, वो भी लगा सकते हैं। थर्ड है, द रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज्ड इनटू सिंपल डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये रूल बड़ा अहम है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि सिंपल या डेस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है।
इस रूल के मुताबिक जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाली स्पीच है उसको हम डेस्क्रिप्टिव या सिंपल फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। सिंपल या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जो कि सिंपल सेंटेंस की तरह होती है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी जो उसकी तरतीब है या सीक्वेंस है वो उसी तरह जिस तरह पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उस तरह की हो, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस कहते हैं। इस रूल के मुताबिक ये देखें कि डू यू लाइक म्यूज़िक जो था उसको मैंने आई लाइक्ड म्यूज़िक, आई फर्स्ट में लिखा यानी सब्जेक्ट, लाइक्ड उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट म्यूज़िक। अब यहाँ पे मैंने जो 3 रूल्स इस्तेमाल किए हैं, पहला है सेड टू को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज किया तो ही आस्क्ड मी बन गया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो इफ़ लगा दिया, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है यानी जो बकाया जो है उसको मैंने क्या किया है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन किया क्या है ये देखें कि यहाँ पे यू है, मैंने आई में चेंज किया क्योंकि चेंज इन प्रोनाउन किया है। यू सेकंड पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो मी के साथ जो है इसको चेंज करके मैंने आई लिखा है, क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्टिव स्टेट है तो मैं यहाँ पे मी की सब्जेक्टिव स्टेट ही लिखूँगा आई। अब लाइक की जगह पे मैंने लाइक्ड लिखा है। क्यों लिखा है? ये चेंज इन टेंस है जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया जाता है। तो इस तरह इसके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया गया है और लाइक को लाइक्ड में तब्दील किया गया है। और ऑब्जेक्टिव सेम जिस तरह म्यूज़िक है म्यूज़िक ही आएगा। तो इस तरह डायरेक्ट नरेशन जो थी हमारे पास, ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूज़िक, इन डायरेक्ट स्पीच या नरेशन में इस तरह चेंज किया, ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक म्यूज़िक। तो ये स्मॉल टाइप क्वेश्चंस थे या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे जिनके हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस में तब्दील करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लार्ज टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, उनको हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज करते हैं। उसके लिए भी हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को सामने रख के हम उसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है, शी सेड टू हर सन, उसने अपने बेटे से कहा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो ये डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में चेंज किया गया तो शी आस्क्ड हर सन वाई ही वाज क्राइंग, तो उसने अपने बेटे से पूछा कि वो क्यों चला रहा था। इस तरह इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। अब रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल्स ये है कि जब लार्ज टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, इन दीज सेंटेंसेस वी डोंट यूज़ इफ़ और वेदर, यानी इफ़ और वेदर बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। इफ़ और वेदर इज़ यूज्ड इन टू दी स्मॉल टाइप क्वेश्चन जिसके जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, सिर्फ उनमें हम इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसको सेम उसी तरह रहने देते हैं। यानी कि सेड टू को आस्क्ड में तो हम चेंज करते ही हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज किया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जहाँ पे हम इफ़ या वेदर लगाते थे वहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन वर्ड जो कि डायरेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम इनडायरेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें कि जो क्वेश्चन वर्ड वाई है उसको वहीं पे वाई लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन वर्ड हु, वाई, व्हेन, वेयर, विच जो भी इस्तेमाल किया जाए इज़ यूज्ड आफ्टर रिमूविंग दी क्वेश्चन मार्क्स।
कोटेशन मार्क्स, जो कोटेशन मार्क्स है यानी इन्वर्टेड कॉमास हैं, उनको हटा के हम वही जो क्वेश्चन वर्ड है वही लिखते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा। सेकंड है द रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज इनटू सिंपल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो वाई लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। जिस तरह आर यू क्राइंग था, इसको मैंने ही वाज क्राइंग लिखा। किस तरह लिखा आइए डिस्कस करते हैं। क्या किया हमने, डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज किया तो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया। शी आस्क्ड हर सन, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्वेश्चन वर्ड सेम वाई लिखा। और यहाँ पे जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने बकिया हिस्सा लिखना है तो उसमें ये देखें कि जो उसका सब्जेक्ट है वो यू है एंड यू सेकंड पर्सन है। इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो वो क्या है, हर सन। हर सन कौन है, ही है, मेल है, तो यहाँ पे ही इस्तेमाल करेंगे। यू जो है ये बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ जब चेंज होगा तो हर सन ये मेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेल के लिए जो हम वर्ड या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो ही है, इसलिए यू की जगह पे हम ही इस्तेमाल करेंगे। और आर की जगह पे वाज, क्योंकि आर प्रेजेंट में था, इसको पास्ट में हमने चेंज किया वाज, और क्राइंग की जगह पे क्राइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज किया, लेकिन इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी सिंपल फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह हम जो लार्ज टाइप क्वेश्चंस हैं या लार्ज टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। The change in pronoun and the change in tense are same as in simple assertive sentences। दोस्तों हम पहले assertive sentences के बारे में पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने दो चीज़ें बड़ी हैं पढ़ी थी, यानी चेंज इन प्रोनाउन एंड चेंज इन टेंस। तो ये जो चेंज इन प्रोनाउन और चेंज इन टेंस है, ये तमाम जो कि assertive sentences में हम पढ़ चुके हैं, वो तमाम जो रूल्स या रेगुलेशंस हैं वो तमाम यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं और उनके मुताबिक ये चेंज किए जाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये जो हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशंस में तब्दील करते हैं। तो फर्स्ट है ही सेड टू हर आर यू टीचिंग इन दिस स्कूल। उसने उससे पूछा, यानी उसने उस लड़की से पूछा आर यू टीचिंग इन दिस स्कूल, क्या आप इस स्कूल में पढ़ा रही हैं। तो उसको क्या हमने वही रूल जहन में रखें कि आर यू टीचिंग इन दिस स्कूल, क्या आप इस स्कूल में पढ़ा रही हैं, इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ये स्मॉल टाइप क्वेश्चन होगा और इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाएंगे। तो सेड टू सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आस्क्ड में चेंज किया, तो ही आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाया। और बाकी सेंटेंस को जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो देखें यू है, यू सेकंड पर्सन है एंड इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो वो हर है। तो हर की जगह पे हम शी लगाएंगे क्योंकि यू इसकी सब्जेक्टिव स्टेट है, तो हम हर की सब्जेक्टिव स्टेट यहाँ पे लगाएंगे शी, क्योंकि यू को हर के साथ चेंज करेंगे तो यहाँ पे शी आएगा। तो शी वाज टीचिंग इन दैट स्कूल, हमने आर को वाज में इसलिए चेंज किया क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो आर की जगह पे वाज और दिस को दैट में चेंज किया। ये भी इम्पोर्टेंट जो हमने चेंजेस पिछली वीडियो में देखी थी और उसमें काफ़ी चेंजेस के बारे में हम पढ़ा था। उनमें से एक ये भी था कि डायरेक्ट में अगर दिस इस्तेमाल हो तो इनडायरेक्ट में दैट इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ही सेड टू हर आर यू टीचिंग इन दिस स्कूल को हमने ही आस्क्ड हर इफ़ शी वाज टीचिंग इन दैट स्कूल में चेंज किया। इसी तरह ही सेड टू हर
वाई आर यू टीचिंग इन दिस स्कूल, वही जो है डायरेक्ट नरेशन है, लेकिन ये जो लार्ज टाइप क्वेश्चन है उसको बनाया गया कि उसने उससे कहा कि तुम इस स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो। तो ही सेड टू को हमने जो रिपोर्टिंग उसी तरह रिपोर्टिंग जो वर्ब था उसको आस्क्ड में चेंज किया। ही आस्क्ड हर, वाई की जगह पे वाई, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड ही आएगा क्योंकि ये लार्ज टाइप है। और बाकी सिंपल सेंटेंस को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया और प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा शी वाज टीचिंग इन दैट स्कूल। तो ही आस्क्ड हर व्हाई शी वाज टीचिंग इन दैट स्कूल। नेक्स्ट देखें, शी सेड टू हर मदर डिड आई हेल्प यू, उसने अपनी वालदा से कहा क्या मैंने आपकी मदद की। जब इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हमने चेंज किया तो शी आस्क्ड हर, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया। शी आस्क्ड हर मदर, चूँकि ये स्मॉल टाइप क्वेश्चन है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाएंगे और आई की जगह पे शी लगाया। ये चेंज इन प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन है, बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया तो शी आ गया। और चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम अगर बाहर पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो शी हैड हेल्प्ड हर, यहाँ पे भी देखें यू की जगह पे हर हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि यू सेकंड पर्सन है एंड इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो हर मदर की जगह पे यू जो है ये सेकंड पर्सन है और ये हर मदर की जगह पे चेंज होगा। और हर मदर की चूँकि वो फीमेल है उसके लिए हम सिर्फ हर ही इस्तेमाल कर देंगे। तो शी आस्क्ड हर मदर इफ़ शी हैड हेल्प्ड हर। इस तरह हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो शी सेड टू हर मदर वाई डिड आई हेल्प यू, उसने अपनी वालदा से कहा मैंने आपकी मदद क्यों की। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, हर मदर जो क्वेश्चन वर्ड है सेम, और रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया।